डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल टॉपिक में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। उसका नाम है एयर सर्किट ब्रेकर के अंदर क्या क्या सेफ्टी होती है। जैसा कि नॉर्मल जानते हैं कि ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट, इंस्टेंटेनियस सेफ्टी होती है। इसके अलावा भी कई सारी सेफ्टी होती हैं। अगर आपको इन सेफ्टी के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें, तो जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। ठीक है, चलिए लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। एसीबी एयर सर्किट ब्रेकर की सेफ्टी जानने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि एसीबी होती क्या चीज है। देखिए, एसीबी क्या है। एसीबी एक इलेक्ट्रिकल स्विचिंग डिवाइस है जो पावर सप्लाई को मेक और ब्रेक करने का काम करती है। ये एक लो वोल्टेज हाई करंट में यूज की जाती है। इसमें क्या होता है, 415 वोल्टेज और 400 एम्पियर से लेकर के 6300 एंड 63 एम्पियर तक ये यूज की जाती है। इसका काम होता है पावर सप्लाई को मेक करना, ब्रेक करना। इस दौरान क्या होता है, मेकिंग ब्रेकिंग में क्या है, ब्रेक खासतौर से ब्रेकिंग के दौरान काफी आर्क प्रोड्यूस होती है। तो उस आर्क को क्वेंच करने के लिए एयर का माध्यम लिया जाता है, जिससे कि ये एयर जो जो आर्क होती है क्वेंच कर दिया जाती है, जिसका नाम रख दिएगा एयर सर्किट ब्रेकर। अब इसका नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि ऑन ऑफ का काम करती है, लेकिन अगर कोई फॉल्ट प्रोड्यूस होता है किसी सर इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो क्या होता है कि ये अपने आप को बचाती है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को भी ये फॉल्ट से बचाती है। जिसके अंदर एक कई सारी सेफ्टी इनबिल्ट होती हैं। तो सेफ्टी कौन कौन सी होती है, इसको तीन भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला भाग होता है प्रोटेक्शन फंक्शन। इसके अंदर ये प्रोटेक्शन जो हमें बचाती है, कितने प्रकार के जो फॉल्ट होते हैं, वो 7 प्रकार के जो फॉल्ट होते हैं, जो आगे हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। दूसरा होता है आर्क क्वेंचिंग मैकेनिज्म। इसमें 4 तरीके की आर्क क्वेंचिंग की जाती है, जो कि आप आगे समझेंगे। तीसरी होती है इंटरलॉकिंग एंड लॉकिंग सेफ्टी। ये होती है, इसके अंदर भी 4 तरह की सेफ्टी होती है। तो ये सबको हम कंप्लीट आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे, प्रोटेक्शन फंक्शन को समझते हैं। देखिए, एसीबी एयर सर्किट ब्रेकर के ऊपर जो जो फॉल्ट होते हैं, वो फॉल्ट कौन कौन से होते हैं, उन फॉल्ट से हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है एसीबी, वो हम जान लेते हैं। देखिए, पहला होता है ओवरलोड। जो भी रनिंग लोड होता है, रनिंग लोड जो कि एक फिक्स लोड से जब ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो सिस्टम क्या ट्रिप कर देता है, जिससे कि हमारा इक्विपमेंट फेलियर से बच जाता है। दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि फेस टू फेस शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, फेस टू अर्थ भी हो सकता है। तो ठीक है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। इसके अंदर क्या है, करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये शॉर्ट सर्किट से बचाती है। तीसरा होता है अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट के अंदर क्या होता है कि जो भी करंट चल रहा होता है, रनिंग करंट जो होता है, वो करंट बॉडी के साथ में कहीं लीकेज हो जाता है 10%, 20%, 30%, तो उसे अर्थ फॉल्ट कहा जाता है। चौथा फॉल्ट होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब होता है कोई जबरदस्त उसके अंदर कोई जर्क जर्क फॉल्ट हो गया, कोई बड़ा फॉल्ट हो गया जिसके अंदर ज्यादा करंट इनबिल्ट हो गया है, जो कि करंट से कई मल्टीपल गुना हो गया, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसको इंस्टेंटेनियस मतलब ये क्विक ट्रिप कर देगी। पांचवा है ओवर वोल्टेज रिले। अगर करंट जो है, जैसे 415 की वोल्टेज की जो रेटिंग है, या 415 की रेंज है, उससे ज्यादा अगर जाता है, तो क्या है कि उनको इक्विपमेंट के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी इंसुलेशन हीट हो सकता है, इसलिए ओवर वोल्टेज से भी बचाता मैं। अंडर वोल्टेज क्या है कि अगर वो अंडर वोल्टेज भी इसकी रिक्वायर्ड जो लिमिट होती है उससे कम हो जाएगा, तो भी ये ट्रिप करा देगी। ठीक है, रिवर्स पावर प्रोटेक्शन का मतलब है कि इसमें एसी भी जहां लगी होती है, वहां पे कई सारे उसमें जैसे डीजी से रिलेटेड या अदर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कहीं भी अगर रिवर्स करंट आता है, तो हमें ये रिवर्स करंट से बचाती है। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर ये 7 इसमें सेफ्टी होती है, जो कि हमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सेव करती हैं। ठीक है, आगे समझते हैं कि दूसरा इसके अंदर क्या क्या। एसीबी के अंदर दूसरी सेफ्टी बोली जाती है आर्क क्वेंचिंग मैकेनिज्म सेफ्टी। देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि जब आर्क प्रोड्यूस होता है, तो किस किस तरीके से आर्क को शांत कर दिया जाता है, जो कि एयर ब्रेकर की बहुत अच्छी सेफ्टी होती है, और उससे फायर केस होने से बच जाता है हमारा, और इक्विपमेंट सेफ रहता है। देखिए, पहली होती है प्लान ब्रेक। यानी इस तरीके से क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इससे आर्क को क्वेंच कर दिया जाता है। दूसरी होती है आर्क क्यूट टाइप। ठीक है, आर्क क्यूट में क्या होता है कि ये आप जो आर्क देख आर्क्यूट यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है कि देखिए, छोटे छोटे पार्टिकल्स कर दिए जाते हैं, पार्ट कर दिया जाता है, तो वो जो आर्क होती है, वो छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होकर के वो वहीं पे क्विंच हो जाती है। तीसरा होता है मैग्नेटिक ब्लो आउट। मैग्नेटिक ब्लो आउट में क्या होता है कि एक मैग्नेटिक करंट बनती है, जो कि आर्क के अंदर जो आयन के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें भी खींच लेती है। ठीक है, चौथी सेफ्टी होती है एयर ब्लास्ट। इसके अंदर क्या है कि जो बड़े पावर के एसी भी यूज किए जाते हैं, तो उनमें क्या है कि एयर ब्लास्ट यूज किया जाता है। उसके अंदर एयर कंप्रेसर लगाया जाता है, जो कि जब भी इसके अंदर आर्क प्रोड्यूस होगी, तो वो एयर ब्लास्ट क्या करे, फोर्सली इसके अंदर काफी तेजी से एयर कंप्रेस कर देगा, तो उससे क्या है कि इसमें आर्क खत्म हो जाएगी।
ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि इंटरलॉकिंग क्या क्या होती है। थर्ड सेफ्टी होती है एसीबी की इंटरलॉकिंग एंड लॉकिंग सेफ्टी। ठीक है, तो हम पहले समझ लेते हैं इंटरलॉकिंग के बारे में। देखिए, दो एसीबी है, एक आपका डीजी सिस्टम से लगा हुआ है, दूसरा ट्रांसफार्मर से कनेक्ट है। अगर डीजी, मान लो अगर डीजी आपका रनिंग लोड पे चल रहा है और आपका डीजी वाला जो ब्रेकर है ऑन है, अगर ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई आ जाती है और गलती से ऑपरेटर ने क्या है उस ट्रांसफार्मर को भी ऑन कर दिया, तो क्या होगा कि वहां पर दो सप्लाई आपस में बढ़ जाएंगी और बहुत बड़ा फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए इंटरलॉकिंग दो तरह से की जाती है कि इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग होती है, दूसरी होती है मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। इसके अंदर क्या है कि जो इसकी इनपुट सप्लाई दी जाती है कॉन्ट्रैक्टर को, वो इलेक्ट्रिकली एक पे दी जाएगी तो दूसरा बंद रहेगा, दूसरी दी जाएगी तो ये बंद रहेगा। मैकेनिकली भी क्या है कि इसके जो मैकेनिज्म को इंटरलॉक कर दिया जाता है, तो एक ऑन होगा तो दूसरा ऑन नहीं होगा, दूसरा ऑन होगा तो ये ऑन नहीं होगा। तीसरा होता है ऑपरेटिंग लॉकिंग, इस ऑपरेशन लॉकिंग। इसमें क्या होता है, देखिए, जो कि ऑपरेशन करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, तो ऑन ऑफ के जो बटन्स होते हैं उसके अंदर की सिस्टम होता है, लॉक सिस्टम होता है। तो आप क्या है कि किसी स्पेशल ब्रेकर को जिसको आप बंद करना चाहें उसको आप लॉक कर सकते हैं। और आपका जो इसके अंदर देखिए, अगर आपका ब्रेकर जो है रैक आउट हो गया है या रैक आउट होकर के आपने जो उसमें को जो भी मेंटेनेंस करनी करनी उसके बाद आपने उसको रैक इन कर दिया, और तो रैक इन के बाद में क्या है कि इसके अंदर क्या है कि ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद इसको क्या है कि आप इसको रैक आउट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे डोर इंटरलॉकिंग लगी हुई है, रैकिंग इंटरलॉक लगी है, लॉकिंग आइसोलेटेड लगा हुआ है। ठीक है, तो चौथा होता है, देखिए, मैनुअल ट्रिप इमरजेंसी स्टॉप। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी सेफ्टी होती है अगर कोई इनकेस ऐसी को उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई फॉल्ट आ गया है जो कि अगर कोई प्रोटेक्शन रिले ने काम करना बंद कर दिया है, तो क्या है कि आप उसे इमरजेंसी में जाकर बटन को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप तीनों प्रकार की सेफ्टी को समझ गए होंगे कि तीनों प्रकार की जो सेफ्टी होती है कि माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर की सेफ्टी कौन कौन सी होती है, आर्किंग की कौन सी सेफ्टी होती है, इंटरलॉकिंग और लॉकिंग सिस्टम ये कौन सी सेफ्टी होती है। तो तीनों को आपने अगर आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें, एक सेकंड निकाल करके हमारे वीडियो को लाइक कर दें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो अगर आगे हम समझते हैं कि माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर कैसे काम करता है। अब हम समझते हैं माइक्रोलॉजिक प्रोटेक्शन कैसे काम करता है। देखिए, इसके अंदर क्या है कि चार फॉल्ट से हमें ये बचाता है। पहला हो गया ओवरलोड, दूसरा हो गया शॉर्ट सर्किट, तीसरा हो गया फॉल्ट, चौथा हो गया इंस्टेंटेनियस। तो इन चार फॉल्ट से हमें बचाता है। उसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, क्या क्या इसका टाइम डिले सेटिंग होती है, तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएं क्योंकि ये वीडियो काफी लेंथी होने जा रहा है, तो उस वीडियो के अंदर कंप्लीटली हम डिस्कशन करेंगे कि इसकी सेटिंग कैसे होती है, पिकअप सेटिंग कैसे करेंगे, टाइम डिले सेटिंग करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। अगर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपको अदर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारी वेबसाइट electricaltopic.com विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफी सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो अंत तक बने रहने के लिए आपका स्पेशल थैंक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।